सीरियल तुमसे तुम तक में अब कहानी एक बेहद धमाकेदार मोड़ पर पहुंच चुकी है। आने वाले एपिसोड में दर्शक देखेंगे कि आर्य अन्नू को संभालता हुआ नजर आएगा। दरअसल जैसे ही अन्नू उस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करती है और दरवाजा खोलने ही वाली होती है, उसे अचानक चक्कर आने लगते हैं और वह वहीं गिर पड़ती है। ये सब देखकर आर्य पूरी तरह घबरा जाता है और तेजी से दौड़कर अन्नू को संभाल लेता है। कहानी अब और भी दिलचस्प हो चुकी है। एक तरफ जहां आर्य पहले से ही बहुत परेशान है, वहीं दूसरी ओर अन्नू के मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा है, आखिर वह राजनंदिनी के बारे में सच्चाई कैसे पता करे। इसी बीच मां का फोन आता है। पुष्पा जी बताती हैं कि अनु की तबीयत ठीक नहीं है, इसी वजह से उसे ऑफिस भी नहीं जाने दिया गया। इसके बाद मां खुद अनु से बात करती हैं और कहती हैं कि अगले दिन उसे उनके घर 10 बजे सुबह आना है। जरूर आना है क्योंकि वहां माता रानी की चौकी रखी गई है। ये सुनकर अनु सोचने लगती है कि उसके लिए वहां जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही एक ऐसी जगह है जहां से उसे राजनंदिनी जी के बारे में कुछ पता चल सकता है। अनु को लगता है कि अगर राजनंदिनी सर की पत्नी है तो वह वहां जरूर मौजूद होंगी। इधर आर्य और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। वह अनु को पूरी सच्चाई बताना चाहता है, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। अनु वहां पहुंचती है, लेकिन जैसे ही वह गेट के अंदर जाने वाली होती है, उसे फिर से चक्कर आने लगता है और वह गिरने ही वाली होती है। तभी आर्य दौड़ कर आता है और उसे संभाल लेता है। इसके बाद दोनों साथ साथ घर के अंदर प्रवेश करते हैं। अब कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। अनु वहां सिर्फ इसलिए आई होती है ताकि वह राजनंदिनी जी के बारे में सच्चाई जान सके। वह चारों तरफ देखती है और सोचती है कि यहाँ तो सभी सर के परिवार वाले हैं, लेकिन राजनंदिनी जी कहीं नजर नहीं आ रही। अनु को परेशान देखकर आर्य उससे पूछता है कि आखिर उसके मन में क्या चल रहा है और क्या वह उससे कुछ छुपा रही है। तब अनु कहती है कि वह बस राजनंदिनी जी से एक बार मिलना चाहती है और उनसे माफी मांगना चाहती है। आर्य साफ मना कर देता है और कहता है कि वह यह मुलाकात नहीं करवा सकता। इस पर अनु कहती है कि अगर ऐसा है तो वह खुद ढूंढ लेगी या अपनी मां से पूछ लेगी। अनु वहां से जाने लगती है, तभी उसकी नजर किसी पर पड़ती है जो उस कमरे की ओर जा रहा होता है। अनु हिम्मत करके उसका पीछा करती है। जैसे ही वह उस कमरे का दरवाजा खोलती है, उसे जोर का चक्कर आता है और वह बेहोश होकर गिर पड़ती है। आर्य तुरंत आकर उसे संभाल लेता है। इस बार अनु की हालत और भी ज्यादा बिगड़ जाती है। उसे बार बार अजीब से फ्लैशबैक आने लगते हैं। ये फ्लैशबैक किसी और के नहीं बल्कि उसके अपने पिछले जन्म से जुड़े होते हैं। अब सवाल यह है, क्या अनु को अपना सब कुछ याद आ जाएगा? क्या अनु और आर्य की शादी अब जल्द होने वाली है? ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।